विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी दूसरी इकाई के शिक्षण बिंदु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में चर्चा करेंगे। निराला जी की कई कविताएं हम पढ़ चुके हैं, जिनमें जूही की कली, संध्या सुंदरी, भिक्षुक, विधवा, जागो फिर एक बार आदि मुख्य कविताएं थी। आज हम महाप्राण कवि निराला जी की सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। निराला जी की सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि किस प्रकार की थी, उसको समझने के लिए हम देखते हैं कि कवि निराला हिंदी के युगांतरवादी कवि हैं। उनकी कविता में नव जागरण का संदेश हमें हर जगह दिखाई देता है। इसके साथ ही प्रगतिशील चेतना और राष्ट्रीयता का स्वर भी उनके काव्य में विद्यमान है। निराला जी ने मानव की पीड़ा और परतंत्रता के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है। साथ ही उनके काव्य में अन्याय व असमानता के प्रति भी विद्रोह की भावना दिखाई देती है। निराला की यदि प्रमुख रचनाओं की बात करें तो अनामिका, परिमल, अपरा, गीतिका, वेला, नए पत्ते आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यदि हम उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि को अलग अलग बिंदुओं में बांटें तो हम निम्न बिंदुओं में इसे भली भांति प्रकार से समझ सकते हैं। पहला बिंदु, निम्न वर्ग की दीनता का वेदनापूर्ण चित्रण। हाँ, यदि हम विद्यार्थियों निराला जी के साहित्य को देखें, उनके काव्य को देखें, तो उसमें उच्च वर्ग की विलासिता और निम्न वर्ग की दीनता को देखकर उनके हृदय में गहन वेदना, टीस व छटपटाहट का वे अनुभव करते हैं। उनके जो काव्य का मूल स्वर है वो क्रांतिकारी और विद्रोही भावनाओं से युक्त है। सामाजिक विषमता के कारण मानव कितना दयनीय बन गया है, इसकी अभिव्यक्ति उन्होंने निम्न पंक्तियों में की है। देखिए क्या कहते हैं वे, कि चाट रहे झूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, चाट रहे झूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। इस प्रकार से उन्होंने बताया है कि मानव का जीवन कितना दयनीय है और उसकी वेदनापूर्ण जो प्रस्तुति है उन्होंने अपने काव्य में सर्वत्र की है। अगला बिंदु देखें तो सामाजिक विषमता पर उन्होंने आक्रोश जताया है, आक्रोश व्यक्त किया है। उनकी जो एक कविता है बादल राग, उसमें कवि ने बादल से अनुरोध किया है कि वह विश्व के धनिक वर्ग पर अपने प्रचंड वज्र घोष से आतंक स्थापित करे और विप्लवकारी गर्जना करे। कृषकों के प्रति भी कवि के मन में सहानुभूति है। वे पूंजीपतियों को प्रतीकात्मक शैली में फटकारते हुए कहते हैं कि अबे सुन बे गुलाब, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। इस प्रकार से प्रतीकात्मक शैली में भी वे पूंजीपतियों को डांटते हैं, फटकारते हैं और उनके हृदय में कृषक व मजदूर वर्ग के प्रति सदैव सहानुभूति का भाव हमें दिखाई देता है। अगली विशेषता देखें तो निराला जी हैं वे शोषण मुक्त समाज के समर्थक हैं। निराला जी एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो शोषण से मुक्त हो, जहाँ अन्याय व अत्याचार के लिए कोई जगह नहीं हो, कोई स्थान न हो। इसके साथ ही वे समता, स्वतंत्रता व न्याय जो है उसके समर्थक थे। भारतीय समाज में
विधवा महिला की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह टूटे तरु की छूटी लता सी हीन, वह टूटे तरु की छूटी लता सी हीन, दलित भारत की ही विधवा है। अगली विशेषता को देखें विद्यार्थियों, तो हम देखते हैं कि जो निराला जी हैं ओज व औदात्य के कवि हैं। निराला के काव्य में ओज का स्वर सर्वत्र दिखाई देता है। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई है। जागो फिर एक बार, यह कविता हमने पढ़ी है और आपने देखा कि इस कविता में भारतीय वीरों को अंग्रेज रूपी गीदड़ों का सफाया कर देने का आह्वान कवि द्वारा किया गया। और कवि कहता भी है कि शेरों की मांद में आया है आज श्यार, शेरों की मांद में आया है आज श्यार, जागो फिर एक बार। इस प्रकार से वह प्रतीकात्मक रूप से जो भारतीय लोग हैं उन्हें शेर कहता है और अंग्रेज रूपी शियारों को यहाँ से, गीदड़ों को यहाँ से भगाने की बात करता है। अगली विशेषता को देखें तो उनके काव्य में अतीत गौरव का गान किया गया। आपने देखा कि कवि ने अपने काव्य में हर जगह सर्वत्र भारतीय जो हमारा गौरवमय अतीत है उसको बताने का, उसके गान का प्रयास किया है। मातृवंदना नामक कविता में वे घोषणा करते हैं कि हे माता, मुझे मुक्त करने के लिए मैं तेरे चरणों पर अपने प्राण न्योछावर कर दूंगा। इस प्रकार से अपनी माता को मुक्त करने के लिए कवि है लोगों से अपने प्राणों को न्योछावर करने का भी आह्वान करता है। और क्या कहता है, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल। तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल। इस प्रकार से वह अपने भारत माता को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने से भी पीछे नहीं हटने की बात कवि यहाँ पर कहता है। अगली विशेषता देखते हैं तो हम देखते हैं कि निराला के काव्य में असहाय व्यक्ति जो हैं, असहायों के प्रति सहानुभूति का हमें स्वर दिखाई देता है। निराला ने अपने गीतों में युग युग से प्रताड़ित और जो प्रवंचित है, पीड़ित है, दलित है, उनके प्रति करुणा व्यक्त की है। और वे प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि दलित जन पर करो करुणा, दलित जन पर करो करुणा, दीनता पर उतर आए, प्रभु तुम्हारी शक्ति अरुणा। इस प्रकार से कवि प्रभु से, ईश्वर से भी दलित व्यक्तियों पर करुणा का भाव बनाए रखने का यहाँ पर प्रार्थना करता है। और कवि के हृदय में भी दलितों के प्रति और निम्न वर्ग के प्रति सर्वत्र हमें करुणा और सहानुभूति का भाव दिखाई देता है। अगली विशेषता देखते हैं विद्यार्थियों, तो हम देखते हैं कि जो कवि निराला है उनके काव्य में मानव पीड़ा का अत्यंत सजीव चित्रण हमें दिखाई देता है। कवि खुद संवेदनशील व्यक्ति है और हृदय से दयालु हैं। उनके मन में भी किसान वर्ग के, दलित वर्ग के, मजदूर वर्ग के प्रति करुणा का भाव है। और जो मानव की पीड़ा है, इस निम्न वर्ग के मानव की पीड़ा का सजीव चित्रण उन्होंने अपने काव्य में किया है। निराला जी को यह देखकर बड़ा ही क्षोभ होता है कि लोग वानरों को तो पुए खिला रहे हैं, किंतु उन्हें दीनहीन जो मानव है उनको दुत्कारने में भी जरा सा भी लज्जा का अनुभव नहीं होता। वे कहते हैं कि यह कैसा दान है जो वानर को नर से श्रेष्ठ मानता है। वे अपनी कविता में इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, मेरे पड़ोस के वे सज्जन करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। देखा भी नहीं उधर फिर कर, देखा भी नहीं उधर फिर कर,
जिस और रहा वह भिक्षु इतर, चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं नर श्रेष्ठ मानव। इस प्रकार से आपने देखा कि निराला बता रहे हैं कि यह कैसी दान प्रवृत्ति है जो वानर को भी मानव से नर से श्रेष्ठ मानती है, और वानरों को तो जानवरों को तो पुए खिलाए जा रहे हैं, लेकिन जो मानव है उसे दानव कहकर दुत्कारा जा रहा है। यदि अगली विशेषता को देखें तो हम देखते हैं कि निराला के काव्य में प्रगतिवादी चेतना हमें दिखाई देती है। वैसे छायावादी कवियों में उनकी रचनाओं में प्रगतिवादी तत्व है प्रचुरता से उपलब्ध होता है, लेकिन निराला में यह प्रवृत्ति अधिक ही पाई जाती है, क्योंकि निराला ने सामाजिक विषमता पर आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने अपने काव्य में शोषण का विरोध किया है और जो पूंजीपति प्रवृत्ति है उसका भी उन्होंने विरोध किया। असहायों के प्रति वे सहानुभूति व्यक्त करते हैं और जो सड़ी गली रूढ़िवादिता है उसको हटाकर नवीनता लाने का समर्थन वे अपने काव्य में करते हैं। उनकी जो कविता है तोड़ती पत्थर, इसका मूल स्वर भी प्रगतिवादी चेतना से युक्त है, और उन्होंने इस कविता में मजदूर का चित्रण करते हुए कहा है कि देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, वह तोड़ती पत्थर। इस प्रकार से यह कविता प्रगतिवादी चेतना से पूर्ण रूप से युक्त है, और अंत में हम कह सकते हैं कि निराला ने जगत एवं जीवन में व्याप्त विसंगतियों पर करारे प्रहार किए हैं। वे विचारों से क्रांतिकारी एवं दीन दुखियों के समर्थक कवि हैं। राष्ट्रभक्ति, स्वातंत्र्य चेतना एवं आत्मगौरव के भाव उनके काव्य में व्याप्त हैं। निराला ने युग चेतना के अनुरूप ही अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि है वह विकसित की है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने निराला की सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि उनकी जो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि है उसमें निम्न वर्ग की दीनता का वेदनापूर्ण चित्रण है। सामाजिक विषमता पर वे आक्रोश व्यक्त करते हैं। वे शोषण मुक्त समाज के समर्थक हैं। वे ओज और औदात्य के कवि हैं। अतीत के गौरव का गान भी उनकी कविता में दिखाई देता है। असहायों के प्रति उनके हृदय में सहानुभूति है। मानव की जो पीड़ा है उसका सजीव चित्रण उनके काव्य में दिखाई देता है, और उनके काव्य में सर्वत्र प्रगतिवादी चेतना का स्वर है। आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ आप सबका एक बार